हेलो टू ऑल ऑफ यू। वही मेरी आवाज आ रही है क्या? एक मिनट रुकना भाई जरा। हाँ भाई यस हेलो। सर। ओके भाई। हाँ भाई तो चलो स्टार्ट करते हैं जरा। आज का अपना कौन सा टॉपिक कर रहे थे हम, बताना जरा एक बार। वीडियो सबको सही दिखाई दे रही है ना? सर रैंकिंग। रैंकिंग ठीक है। ओके चलो भाई, सबको सही दिखाई दे रहा है ना? वैसे तो रीजनिंग करनी है, मैंने मैथ्स लिख दिया इस पे। यस सर। चलो भाई ठीक है। हाँ भाई तो स्टार्ट करते हैं जरा। रैंकिंग का टॉपिक खत्म करेंगे इसको आज, ठीक है ना? एक बार रीजनिंग मुझे कर ये रहे हो, मैथ कर रहे हो? रैंकिंग कर रहे हैं ना, रीजनिंग। हम्म तो ये बताओ, लास्ट रैंकिंग में हमने लास्ट क्वेश्चन क्या किया था, एक बार जल्दी से बताओ। Sir, in a row of 60 students, Rajan is at 40th rank from left and Rohan is at 15th rank from right. Then how many person are there between them? अच्छा ये किया था, किन के बीच में कितने लोग हैं, ठीक है। ये वाला तो हमने टाइप पूरा कर लिया था ना। अब हम करेंगे Yes, इसका sir. टाइप 3। देखो टाइप 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसको रैंकिंग से क्वेश्चन देना है ना, और थोड़ा सा अगर मुश्किल पेपर बनाना है, तो ये वाला टाइप जरूर डाल के देगा, वो टाइप 3 वाला। ये टाइप जरा ध्यान से समझना है एक एक चीज, क्योंकि ये टाइप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखो, आपको मैंने रैंकिंग में सिर्फ एक ही फॉर्मूला लिखवाया था, बताओ कौन सा था वो फॉर्मूला, जल्दी बताओ। Sir, L plus R equals to T plus 1. बहुत बढ़िया। L प्लस आर इज इक्वल टू टी प्लस 1। इकलौता फॉर्मूला आपको लिखवाया था मैंने कि लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल टू टोटल प्लस 1। अगर लेफ्ट पता चल जाए, राइट पता चल जाए, टोटल निकाल सकते हैं। टोटल पता चल जाए, लेफ्ट पता चल जाए, राइट निकाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आता है जरा ध्यान से एक बार ना समझना आप लोग। एक चीज समझाता हूँ जरा। मान लो ये कुछ सीटें हैं, मान लेना एक बार जैसे। ठीक है भाई, हुआ क्या, इस साइड लेफ्ट मान लो और इस साइड राइट मान लेते हैं। ठीक है, एक आदमी को मैं इस सीट पे बिठा रहा हूँ, जरा देखना एक बार। ठीक है, और एक आदमी को मैं मान लो एक और सीट बना लेते हैं, एक आदमी को मैं इस सीट पे बिठा देता हूँ। ठीक है, ये ए आदमी है और ये बी आदमी है, ये राइट है इधर से। ठीक है, अब अगर मैं पूछूं आपसे, इस आदमी की लेफ्ट से पोजीशन बताओ क्या है? थर्ड। थर्ड है। गुड इवनिंग सर। बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग। बताओ भाई, इसकी लेफ्ट से क्या पोजीशन है, थर्ड है या नहीं, ये बताओ इसकी। Yes, sir. और इसकी क्या राइट से, इसकी टू। तो The सेकंड। second. सेकंड है। अब हुआ क्या, इनको ना अपनी सीटें पसंद नहीं आई। मतलब ये जो बैठा था इसको पसंद नहीं आई, ये जो बैठा था इसको पसंद नहीं आई। तो इन्होंने क्या करा, अपनी सीट चेंज करी। मतलब ये खड़ा हुआ अपनी सीट से और ये इसकी सीट पर बैठ गया, और ये खड़ा हुआ ये इसकी सीट पर बैठ गया। मतलब अब यहाँ पे सीट इंटरचेंज हो रही है। ठीक है ना, तो ये इंटरचेंज वाला क्वेश्चन है हमारा टाइप 3। होता क्या है, देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब ये आदमी यहाँ से उठ के इधर जाएगा, इधर जाएगा, क्या चेंज होगा यहाँ पर? सर केवल सीट चेंज होगी। सीट चेंज नहीं होगी, सिर्फ आदमी चेंज नहीं होगा। सर, आदमी चेंज होगा, सीट वही रहेगी, सीट सीट नंबर तो वही वही रहेगा। मतलब ये अगर ये थोड़ी है, ये अपनी सीट उठा के लेके दोनों यहाँ आ की जाएगा, प्लेस वैल्यू चेंज हो उठा जाएगी। के। हाँ, यहाँ पे जो मान लो अगर मैं कहूँ कि ये आदमी लेफ्ट से 3 पे था, अब ये वाला आदमी इस सीट पर आ गया, और ये वाली सीट अब जहाँ पे आया है ना, वो सीट जो है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये लेफ्ट से 7वें नंबर पे आ गया है या नहीं? देखो चेक करो। Yes, sir. यस सर। तो देखो चेंज क्या हुआ, चेंज तो इंसान हुआ, मगर मेरे लिए एक फायदा ये हो गया, जब सीट चेंज करी गई ना, तो यहाँ पर जब ये वाला आदमी बैठा था तो ये वाली सीट की वैल्यू राइट से 2 बताई गई। जब ये वाला आदमी बैठ गया तो यही वाली सीट की वैल्यू लेफ्ट से 7 बताई गई। और एक सीट की वैल्यू अगर लेफ्ट राइट दोनों से पता चल जाए, क्या टोटल निकाला जा सकता है Yes, यस sir. सर। या नहीं? देख लो, ये वाली सीट आपको राइट से भी पता है और ये वाली सीट आपको लेफ्ट से भी पता है, तो हम टोटल निकाल लेंगे। कैसे निकालोगे? L प्लस L आर plus R प्लस equals 1। to T plus 1. तो लेफ्ट से 7 है, राइट से 2 है, टोटल प्लस 1। 7 और 2 9 हो जाएगा, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो आंसर क्या आ रहा है टोटल? 8. क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन लिखते हैं जरा, क्वेश्चन कैसा आता है वो देखते हैं। ठीक है, बोलो भाई क्वेश्चन। यस सर। Yes, भैया sir. आज आपकी वीडियो में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, एक्चुअली मेरे ही नेट Sir, में test प्रॉब्लम। check हो गए? देखो मैंने बोला था ना, मुझे मैसेज कर देना सर कोई गलत बात है Sir, आपकी। आपने सीन नहीं किया मैसेज। नहीं, मेरे को सर एक मैसेज कर देते कोई।
सर हमारे टीचर सर एक्टिव नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है भाई, एक्चुअली क्या है ना, मैं अब पता होगा अभी मेरे घर में एक छोटा सा बच्चा है आप लोगों को बहुतों को पता होगा, Yes, sir. तो उस पे अब भी उसका इतना वो रखना पड़ता है, उसकी एक्चुअली तबीयत खराब थी अभी कुछ दिन पहले, तो उसके चक्कर में सारा इधर उधर बिगड़ गया सब कुछ, तो पूरा शेड्यूल बिगड़ गया उसके चक्कर में ना। अब उसको भैया डॉक्टर के लेके गए, अभी है ही 4 महीने का वो। चलो भाई, कोई बात नहीं सर। हाँ कोई नहीं, हो जाएगा। आज मुझे मैसेज कर देना, आज ही चेक कर दूंगा मैं टेस्ट आपके, ठीक है। Okay, sir. चलो सर कल फिर क्लास होगी क्या? कल क्या है? 2 अक्टूबर। हाँ तो होगी ना, हमें कौन सा गांधी जी का जन्मदिन मनाना है। चलो देखो जरा क्वेश्चन करते हैं, लिखो एक बार क्वेश्चन लिखो जरा। इन आ रो राम इज एट 10th रैंक फ्रॉम लेफ्ट। इन आ रो राम इज एट 10th रैंक फ्रॉम लेफ्ट। एक पंक्ति में राम बाएं से 10वें स्थान पर है। एक पंक्ति में राम बाएं से 10वें स्थान पर है। एंड श्याम इज एट 20 रैंक फ्रॉम राइट। एंड श्याम इज एट 20 रैंक फ्रॉम राइट। और श्याम दाएं से 20वें स्थान पर है। और श्याम दाएं से 20वें स्थान पर है। लिखा भाई यहां तक सबने? Yes, Yes, sir. sir. आगे लिखना। इफ दे चेंज देयर सीट्स विद ईच अदर, इफ दे इंटरचेंज देयर सीट्स विद ईच अदर, यदि यह दोनों अपनी सीट एक दूसरे से बदल लें। इफ दे चेंज देयर सीट्स या दे इंटरचेंज देयर सीट्स विद ईच अदर, यदि यह दोनों अपनी सीट को एक दूसरे से बदल लें। देन राम कम्स एट 16th rank from left. Then Ram comes at 16th rank from left. तो राम बाएं से 16वें स्थान पर पहुंच जाता है। तो राम बाएं से 16वें स्थान पर पहुंच जाता है। लिखा हुआ सबने यहां तक? Yes, sir. तो राम बाएं से 16वें स्थान पर पहुंच जाता है। पहला क्वेश्चन लिखना, हाउ मेनी टोटल पर्सन आर देयर इन द रो। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी टोटल पर्सन आर देयर इन द रो। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन लिखना, व्हाट इज द न्यू रैंक ऑफ श्याम फ्रॉम राइट हैंड। व्हाट द न्यू रैंक ऑफ श्याम फ्रॉम राइट हैंड। श्याम का नया स्थान दाएं से क्या होगा? श्याम का नया स्थान दाएं से क्या होगा? क्वेश्चन सबने लिख लिया होगा। तो चलो अभी एक बार जरा ना इधर देखो, ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे What is इंटरचेंज the वाले, तो new ये rank करने of क्या? Shyam फ्रॉम राइट हैंड, ठीक है। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपको करना क्या है, जरा वो समझना है। एक बार आपको एक तरीका बताऊंगा, क्योंकि ट्रिक वगैरह ज्यादा कुछ नहीं समझना हमें इसमें। बस एक चीज, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है ना, वैसे वैसे आपको बनाना है। एक बार कैसे, देखो जरा। मैंने बोला एक आदमी लेफ्ट से, ये लेफ्ट है इधर, ये राम बैठा है, ये सीट बना लेना। इस सीट पर कौन बैठा है? राम बैठा है। और राम की पोजीशन लेफ्ट से बताई गई है 10। लिख लो, आप लोग लिख लोगे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। और श्याम जो है राइट से, मतलब राइट इधर है, तो राइट से श्याम बैठा है इस सीट पर, ठीक है। श्याम बैठा है इस सीट पर, और ये वाली जो पोजीशन है, ये राइट से आपको 20 दे रखी है। बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? ये चीज क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ये बोला है क्वेश्चन में। अब हुआ क्या, दोनों ने सीट चेंज करी। ये राम यहाँ बैठा था, राम यहाँ से खड़ा हुआ और इसकी सीट पर आ गया, मतलब अब राम यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, राम इधर है। श्याम यहाँ उठा और इसकी सीट पर आ गया, और श्याम यहाँ बैठा हुआ। बोलो भाई, इतनी चीज क्लियर है सबको? जल्दी से बताओ। Yes, sir. Yes, sir. सीट चेंज, श्याम वहां था, यहाँ आ गया, श्याम यहाँ था, यहाँ आ गया। चलो भाई, अब आगे क्या बताया क्वेश्चन, बताओ आगे, बोलो क्वेश्चन में क्या बताया इसके बाद, सीट चेंज करने के बाद क्या बोला गया? How many राम total बाएं person से are there in the 16वें row? स्थान पर है। राम बाएं से 16वें स्थान पर है, राम इधर बैठा हुआ है। राम सीट चेंज करने के बाद इधर आया, मतलब Yes, ये sir. वाला स्थान है वो लेफ्ट से 16वां है। बोलो भाई, लिखा है क्वेश्चन में, चेक कर लो आप लोग। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब आपको मैंने एक चीज बताई थी, अगर एक सीट की वैल्यू आपको लेफ्ट और राइट दोनों से पता चल जाए, क्या टोटल निकाला जा सकता है? Yes, sir. अब ये देखो, ये वाली सीट आपको राइट से पता है, राइट से 20 है, और यही वाली सीट आपको लेफ्ट से भी पता चल गई, लेफ्ट से 16 है। क्या टोटल निकाल सकते हैं हम लोग? Yes, sir. Yes, sir. कैसे निकालोगे? पहला क्वेश्चन था हमारा ये,
L प्लस आर इज इक्वल टू टी प्लस 1, तो लेफ्ट से हमारा 16 है, राइट से हमारा 20 है, टोटल हमें निकालना है, तो ये 36 हो गया, एक इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो टोटल कितना आ गया? 35 आ गया। 35. लो भाई, पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। कुछ नहीं है, सिर्फ जैसी जैसी भाषा लिखी है वैसे वैसा डायग्राम बना देना, इजी हो जाएगा आपके लिए। स्टूडेंट इसको रटते हैं, पता है कैसे रटते हैं? चेक सीट चेंज, दो शाम की पोजीशन है और जो सीट चेंज करने के बाद हो रही है उनमें से टोटल निकल जाएगा। मगर बेटर ये आप कर लो, इसको समझ लोगे तो जल्दी हो जाएगा। डायग्राम मुश्किल से 5 से 6 सेकंड का क्वेश्चन होगा, ठीक है ना? जल्दी कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा ये। मगर ऐसे करोगे तो आपके लिए पता चलेगा कि क्या चल रहा है क्वेश्चन, क्योंकि अगर क्वेश्चन में कुछ और पूछ लिया ना तो फिर वो ट्रिक फेल हो जाती है। तो बेटर ये उस चीज को नहीं करे तो अच्छा है। बोलो भाई, क्लियर है चीज ये जो बताया मैंने? पैरा क्वेश्चन क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, अब sir. आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। क्या बताओ जरा एक बार आप मुझसे। श्याम का नया स्थान दाएं से Second- क्या है? शाम का नया स्थान, शाम तो यहाँ पे बैठा हुआ, ये है शाम का नया स्थान, और ये वाला स्थान पूछा है आपको राइट से। बोलो भाई, क्लियर Yes, sir. है ना? अब आपके पास टोटल तो आ गया है, कितना आया टोटल? 35 है ना? ये वाली सीट जो है आपको राइट से निकालनी है, ये वाली सीट आपको लेफ्ट से पता है, चेक करो। ये वाली सीट आपको लेफ्ट से कितनी पता है? 10 है। ये वाली सीट आपको राइट से निकालनी है, बस टोटल आपको दे रखा है। तो सेकंड क्वेश्चन अगर मैं करना चाहूं तो एक फॉर्मूला फिर से लगा दूं, L प्लस आर इज इक्वल टू टी प्लस 1। तो टोटल है मेरा 35, तो 35 प्लस 1 36 लिख देते हैं। लेफ्ट से ये सीट मेरी 10 है, राइट से मुझे निकालना है, तो राइट से कितना आ जाएगा? 36, और ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा? 26। तो इसका मतलब शाम जहां बैठा है वो पोजीशन राइट से 26 वाली। क्लियर है भाई? बताओ जल्दी दोनों चीज। Yes. ठीक है, अब सुनो। Yes, sir. ये तो ठीक है, ये हमें पता चल रहा है, मगर अगर सुनो क्वेश्चन, अगर मेरे पास, ये तो चलो दोनों क्वेश्चन थे, मेरे पास टोटल आ गया। अगर मेरे पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि बस सिंपल मेरे से ये वाला क्वेश्चन पूछा जाए, सिर्फ सिंपल ये वाला, कि भाई शाम का नया स्थान बताओ राइट से, तो ये टोटल निकालना मेरे लिए वेस्ट है या नहीं, ये बताओ। मतलब एक स्टेप बढ़ाने वाली बात नहीं है ये, Yes, sir. है ना? अगर बाई चांस मेरे से ये सिर्फ सेकंड क्वेश्चन पूछा गया तो भाई मेरे लिए तो स्टेप बढ़ाने वाली बात है कि मैं पहले टोटल निकालूं और फिर क्वेश्चन सोल्व करूं। तो अब आप एक ऐसी चीज बता रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन आपका सेकंड वाला डायरेक्ट आ जाए तो उस केस में करना क्या है आपको? ये करना, ये लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये पता होना चाहिए। अगर आपके पास सेकंड क्वेश्चन आता है तो एक चीज लिख लिया ना सबने, ये वाला, Yes, sir. ठीक है? अगर आपके पास सेकंड क्वेश्चन आता है तो क्या करना है जरा देखना है। बड़े दोनों चीज हटा रहा हूं मैं, ये दोनों मिटा रहा हूं। अब यहाँ पर एक चीज समझो पहले, सबसे पहले मान लो एक रो में कुछ लोग बिठा रखे हैं मैंने, ए बी सी डी ई और एफ, मैंने कुछ लोग बिठा दिए। इस साइड लेफ्ट है, इस साइड राइट है, आपको पता है। अगर मैं बोलूं आपको कि जब मतलब निकालने का, टोटल निकालने का मतलब एक ही पोजीशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? यही तो होता है, L प्लस आर इज इक्वल टू टी प्लस 1। बोलो जी सर। टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, तो L प्लस आर 7 लिख सकता हूँ। सेम बी में निकालने के लिए भी यही फॉर्मूला, L प्लस आर इज इक्वल टू टी प्लस 1, ये भी 6 है, 6 प्लस 1 7, ये भी हो जाएगा। सेम ऐसे ही सी के लिए भी L प्लस आर 7 रहेगा, सेम ऐसे डी के लिए भी 7 रहेगा, सेम ऐसे एफ के लिए भी 7 रहेगा। तो मतलब एक चीज यहाँ पर यह समझ आई, अगर सारे एक ही रो में बैठे हुए हैं, अगर सारे एक ही रो में बैठे हुए हैं तो एक सीट का L प्लस आर दूसरे सीट के L प्लस आर के बराबर होगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि A सीट का L प्लस आर D सीट के L प्लस आर के बराबर होगा, B सीट का L प्लस आर F सीट के L प्लस आर के बराबर होगा। मतलब सारी सीट का L प्लस आर सबके बराबर होगा। होगा नहीं होगा बताओ जरा? यस सर। ठीक है। अब अगर ये सेकंड क्वेश्चन आता है पेपर में तो करना क्या है? आपको टोटल निकालने की नीड नहीं, आपसे बोला है कि शाम का नया स्थान बताओ राइट से। तो मैंने आपको बताया कि एक सीट का L प्लस आर दूसरे सीट के L प्लस आर के बराबर है, तो आप लिखोगे इस सीट का L प्लस आर बराबर इस सीट का L प्लस आर। लिख सकते हैं बताओ, क्योंकि एक ही रो में बैठे हैं। बोलो भाई। यस सर। तो इस सीट का L बताओ सबसे पहले, इस सीट का L कितना है? 10। 10 आर हमें निकालना है। इस सीट का L कितना है? 16 है। आर कितना है? 20 है। 20।
क्या सोल्व, तो 10 प्लस आर इज इक्वल टू 20 और 16 36 हो गया, तो आर कितना आ जाएगा मेरा, 36 में से 10 गया तो आंसर आ जाएगा 26। तो राइट आ गया मेरा 26। हो गया क्वेश्चन। तो अगर एग्जाम में आपका ये सेकंड वाला क्वेश्चन आता है तो आप ये करोगे, एक सीट का एल प्लस आर दूसरे सीट के एल प्लस आर के बराबर लगा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। टोटल निकालना पड़ेगा, सबसे पहली बात टोटल निकालने से बच जाएंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है भाई सबको? एक बार समझ लो अच्छे से, फिर अगला क्वेश्चन दूंगा सेम ऐसे ही करके देखना। करोगे ना खुद तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जब तक खुद नहीं करोगे तब तक क्लियर नहीं होगा। बोलो भाई क्वेश्चन अगला, लिख लिया है सबने ये? यस सर। बोलो भाई। Yes, sir. चले लिखो फिर अगला क्वेश्चन, चलो फिर लिखो भाई अगला क्वेश्चन। इन a row Aman is at 15th rank 15th rank from left. In a row Aman is at 15th rank from left. एक पंक्ति में अमन बाएं से 15वें स्थान पर है, एक पंक्ति में अमन बाएं से 15वें स्थान पर है। एंड राजन इज एट 25th rank from right. And Rajan is at 25th rank from right. और राजन दाएं से 15वें स्थान पर है, और राजन दाएं से 25वें स्थान पर लिखना। एंड राजन इज एट 25th rank from right. और राजन दाएं से 25वें स्थान पर है, और राजन दाएं से 25वें स्थान पर है। इफ दे चेंज देयर सीट्स विद ईच अदर, यदि यह दोनों अपनी सीट को एक दूसरे से बदल लें। इफ दे चेंज देयर सीट्स विद ईच अदर, यदि यह दोनों अपनी सीट को एक दूसरे से बदल लें। देन अमन कम्स एट 30 rank from left. Then Aman comes at 30 rank from left. तो अमन बाएं से 30वें स्थान पर पहुंच जाता है, तो अमन बाएं से 30वें स्थान पर पहुंच जाता है। पहला क्वेश्चन लिखना, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वेश्चन मार्क, कुल कितने विद्यार्थी हैं, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन लिखना, न्यू रैंक ऑफ राजन फ्रॉम राइट हैंड। न्यू रैंक ऑफ राजन फ्रॉम राइट हैंड, राजन का नया स्थान दाएं से क्या होगा, राजन का नया स्थान दाएं से क्या होगा। देखो पहला क्वेश्चन निकाल लेना और सेकंड वाला वही करना है जो आपको बताया था मैंने, एक सीट का एल प्लस आर दूसरी सीट का एल प्लस आर के। करो भाई। 44 सर पहले का। So क्या, total अच्छा बहुत 54. बढ़िया, 44 सर बहुत बढ़िया। पहले। आगे 20 Rajan 14th rank. 20th rank from right. देखते हैं। देखो भाई यही दिया हुआ है क्वेश्चन में कि अमन लेफ्ट से 15 है, राजन राइट से 25 है। अब ये सीट चेंज करेंगे एक दूसरे से, इसका मतलब अमन यहाँ बैठा है तो अमन आ जाएगा उठ के इस सीट पर, तो अमन यहाँ बैठ गया आकर। ठीक है, राजन उठेगा और आएगा इसकी सीट पर, तो राजन इधर आ गया। और सीट चेंज करने के बाद क्या पता चला कि जो अमन है वो लेफ्ट से 30वें नंबर पे पहुंच गया। बोलो भाई क्लियर है ये चीज? Yes sir. ठीक है, पहला क्वेश्चन तो हो ही गया। एक सीट आपको राइट से पता है और एक सीट आपको लेफ्ट से भी पता है, तो टोटल निकाल लो। तो L प्लस आर इज इक्वल टू टी प्लस 1, तो लेफ्ट से 30 है, राइट से मेरा 25 है, टोटल प्लस 1 करेंगे तो ये आएगा आपका 55 So और 54. आएगा ना। हाँ तो टोटल प्लस 1, तो टोटल आ जाएगा आपका 54। ठीक है भाई, ये तो आ गया हुआ सबका। Yes sir. अब सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि राजन का नया स्थान, तो राजन बैठा है इस सीट पर, 20. ये स्थान पूछा है आपसे राइट, तो इस सीट का एल प्लस आर इस सीट के एल प्लस आर के बराबर रखोगे, ये बताया था आपको। तो एक सीट का एल प्लस आर, यहाँ मैं लिखता हूँ, इस सीट का एल प्लस आर बराबर इस सीट का एल प्लस आर। इस सीट का एल दे रखा है 15, आर आपको निकालना है। इस सीट का एल दे रखा है 30 और आर दे रखा है 25, तो ये हो जाएगा 55 और ये हो जाएगा 15 प्लस में आर,
तो R की वैल्यू हो जाएगी 55 माइनस में 15 करोगे तो कितना आ गया 40। तो राजन का नया स्थान क्या होगा 40। यही आया था सबका आंसर। Yes, sir. बहुत बढ़िया। Yes, sir. चलो फिर आगे चलें, खत्म होने हो जाएगा टॉपिक आपका थोड़ी देर में। Yes, sir. फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम नया टॉपिक। ठीक है, लिखो भाई, चलो अगला क्वेश्चन लिखना जल्दी से। बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. इन आ रो सेम एक और क्वेश्चन ऐसे ही लिख लो, बस थोड़ा सा चेंज करूंगा क्वेश्चन लिखना। इन आ रो रोहन इज एट, इन अ रो रोहन इज एट 20 रैंक फ्रॉम लेफ्ट। इन अ रो रोहन इज एट 20 रैंक फ्रॉम लेफ्ट। एक पंक्ति में रोहन बाएं से 20वें स्थान पर है। एक पंक्ति में रोहन बाएं से 20वें स्थान पर है। एंड रमन इज एट 30 रैंक फ्रॉम राइट। एंड रमन इज एट 30 रैंक फ्रॉम राइट। और रमन दाएं से 30वें स्थान पर है। और रमन दाएं से 30वें स्थान पर है। If they change their seats with each other, if they change their seats with each other, यदि यह दोनों अपनी सीट को एक दूसरे से बदल लें, यदि यह दोनों अपनी सीट को एक दूसरे से बदल लें, then Raman comes at 50 rank from right. Then Raman comes at 50 rank from right. तो 50 रमन दाएं से 50वें स्थान पर पहुंच जाता है। तो रमन दाएं से 50वें स्थान पर पहुंच जाता है। पहला क्वेश्चन लिखना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कुल विद्यार्थी कितने हैं, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन लिखना न्यू रैंक ऑफ रोहन फ्रॉम लेफ्ट हैंड। न्यू रैंक ऑफ रोहन फ्रॉम लेफ्ट हैंड। रोहन का नया स्थान बाएं से क्या होगा? रोहन का नया स्थान बाएं से क्या होगा? करो भाई जल्दी से। Sir, total 69 और left से 40. बहुत बढ़िया। देखो भाई ये दे रखा है इसने, रोहन इधर बैठा है लेफ्ट से 20 पे, रमन इधर बैठा है राइट से 30 पर। सीट चेंज करी, रमन उठा इस सीट पर पहुंच गया। इस सीट पर पहुंचने के बाद जो रमन इस सीट पर आया और रोहन इस सीट पर आया। मगर इस बार जो वैल्यू बताई गई है ना, वो रोहन की नहीं बताई गई, रमन की बताई गई कि जो रमन है वो राइट से 50वें नंबर पे आ गया है। देख लो भाई एक बार, आपने गलती ना कर दी हो कभी रोहन के पास ये लिख दिया हो आपको। ठीक है भाई, तो अब आपको ये वाली सीट पता है, ये वाली सीट लेफ्ट से पता है और ये वाली सीट राइट से पता है। टोटल निकालना है L प्लस आर इज इक्वल टू T प्लस 1। तो लेफ्ट से कितना है मेरा 20 है, राइट से मेरा 50 है, टोटल प्लस 1 70 हो जाएगा। एक माइनस करेंगे 69, 69 आ जाएगा टोटल। यही आ रहा था सबका? Yes, sir. बोलो भाई। चलो बहुत बढ़िया। अब सेकंड क्वेश्चन पूछा है आपसे कि रोहन का नया स्थान, रोहन बैठा है इधर, ये वाला नया स्थान लेफ्ट से बताना है आपको। तो क्या करेंगे, मैंने बताया था आपको, बताओ भाई। बोलो भाई क्या करोगे? एक सीट का L प्लस आर, L plus R plus L plus R equals to L दूसरे सीट का L प्लस आर के बराबर। तो डाल दो वैल्यू, इस सीट Yes. का L 20 है, R 50 है, L निकालना है, राइट 30 है, तो ये हो गया 70, ये इधर जाएगा 30 हो जाएगा, तो L आ जाएगा मेरा 40। तो लेफ्ट आ गया 40। क्लियर है भाई? बताओ। Yes. यस सर। कर लोगे ना ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पक्का? Yes. अगर रैंकिंग से देना है ना क्वेश्चन, और अगर थोड़ा सा पेपर अच्छा बनाना है, क्वेश्चन जरूर दिखेगा आपको ये वाला, राइट इंटरचेंज वाला, ध्यान रखना। चलो अब करते हैं इसका हम लास्ट टाइप रैंकिंग का, और टॉपिक हमारा ये हो जाएगा खत्म। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता आपका रैंकिंग में। ठीक है, लास्ट टाइप बचा है, तो लास्ट टाइप जरा पहले समझना आप लोग क्या है लास्ट टाइप। ठीक है,
पहले एक बेसिक चीज बताऊंगा आपको, उसके बाद बताऊंगा क्या करना है। तो टाइप 4 लिख लेना, ये लास्ट टाइप है रैंकिंग का। इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे हम लोग। तो देखेंगे कौन सा टॉपिक है हमारा नया। देखो भाई, तो टाइप 4 क्या है एक बार जरा ध्यान से समझना। आप स्कूल तो गए हो कभी ना कभी सारे, है भाई बताओ? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. चलो देखो, जो होता क्या था, मान लो, समझना जरा। मान लो एक लड़का था, आपकी क्लास में एक लड़का है, उसकी फर्स्ट रैंक आई है, ठीक है। एक फ्रेंड है आपका, ए नाम का फ्रेंड है, ठीक है। ये आप हो, मान लो आपकी 10 रैंक आई है। एक ये बी आपका दोस्त है, इसकी 16 रैंक आई है क्लास के अंदर। तो ये बताओ, ये जो ए रैंक वाला है, ये आपसे आगे गया या पीछे गया? आगे बताओ गए भाई। सर। Sir, ए रैंक वाला आगे हुआ ना, क्योंकि ये बोलते हैं ना कि वो हमसे आगे निकल गया। क्यों? क्योंकि उसकी रैंक ज्यादा है हमसे आगे, मतलब उसकी रैंक हमसे अच्छी है, तो हमसे आगे निकल गया। 16 रैंक वाला हमसे क्या है, आगे या पीछे? पीछे। पीछे। तो एक चीज यहाँ पर समझ आई, जब वो बोलेगा ना हमसे आगे है, तो मतलब उसकी रैंक हमसे कम होगी, ध्यान रखना, या उसकी रैंक लेफ्ट साइड में होगी, ध्यान रखना, अहेड या लेस होगा, मतलब उसकी रैंक हमसे कम होगी। मगर जब बोलेगा हमारे बिहाइंड, हमसे पीछे है, तो पीछे में हमारे राइट में होगा और हमसे ज्यादा रैंक होगी, मोर। क्लियर है दोनों चीज? देखो जरा एक बार, अगर बोलता है Yes, sir. हमसे आगे निकल गया, तो मतलब उसकी रैंक हमसे कम है। जैसे मैं बोलूं कि आपकी रैंक 26 है, आपका दोस्त आपसे 10 रैंक आगे निकल गया, तो आपका दोस्त कौन से रैंक पे होगा? फर्स्ट। है? मैंने बोला तो आपकी 26वीं रैंक है, आपकी 26वीं रैंक है, आपका दोस्त आपसे 10 रैंक आगे है, तो कौन से स्थान पे है? सर वो पीछे है फिर। पीछे 16 कौन होगा ना 16 होगा? ahead 16 सर। 26 बोला था ना। आगे का मतलब हमसे कम वाला होगा, आगे का मतलब हमसे कम रैंक होगी। अगर 26 है तो हमसे आगे, मतलब मैंने बोला 10 रैंक आगे है, तो मतलब वो 16वें नंबर पर होगा, हमसे आगे तभी तो निकलेगा। अगर मैं बोलूं 10 रैंक पीछे है, तो मतलब वो आपके 36वें स्थान पर है। क्लियर है भाई दोनों चीज? जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. तो ये ध्यान रखना, मतलब लेफ्ट बोले, मतलब अगर बोले आगे तो लेफ्ट में, और पीछे तो मतलब राइट में। तो क्वेश्चन लिखते हैं जरा इसके ऊपर, चलो लिखो पहला क्वेश्चन जरा एक बार। यही है हमारा टाइप, इसके अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है कई बार। तो लिखो भाई, इन अ रो ऑफ 20 स्टूडेंट्स, इन अ रो ऑफ 20 स्टूडेंट्स, 20 लोगों की एक पंक्ति में, इन अ रो ऑफ 20 स्टूडेंट्स, 20 लोगों की एक पंक्ति में, राहुल इज एट, नहीं 20 लोगों की एक पंक्ति में, इन अ रो ऑफ 20 स्टूडेंट, इफ राहुल शिफ्ट्स 5 places to his left, if Rahul shifts 5 places to his left, 20 लोगों की एक पंक्ति में यदि राहुल अपने स्थान से 5 स्थान बाएं ओर खिसक जाए, यदि राहुल अपने स्थान से 5 स्थान बाएं ओर खिसक जाए, then he comes at 13th rank, 13th rank from left, then he comes at 13th rank from left, यदि वह अपने स्थान से 5 स्थान बाएं ओर खिसक जाए, तो वह बाएं से 13वें स्थान पर पहुंच जाता है, तो वह बाएं से 13वें स्थान पर पहुंच जाता है। पहला क्वेश्चन लिखना, पहले एक ही क्वेश्चन है इसमें। देन व्हाट इज हिज प्रीवियस रैंक फ्रॉम राइट हैंड, देन व्हाट इज हिज प्रीवियस रैंक फ्रॉम राइट हैंड, तो दाएं से उसका पूर्व स्थान क्या होगा, तो दाएं से उसका पूर्व स्थान क्या होगा। देन व्हाट इज हिज प्रीवियस रैंक फ्रॉम राइट, तो दाएं से उसका पूर्व स्थान क्या होगा। क्वेश्चन लिख लिया भाई सबने? Yes, sir. करो, ट्राई करो, फिर मैं कराता हूँ इसको जरा, 12। ट्राई करो एक बार। हाँ बोलो बोलो। 12 सर। कितना आ रहा है? 12?
जी सर। क्वेश्चन Right, पढ़ो sir. पहले, एक बार क्वेश्चन पढ़ो ढंग से पहले। एक बार पहले ढंग से क्वेश्चन पढ़ो तब पता चलेगा। देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, जरा ध्यान से देखो। एक रो है, जरा देखना एक बार। ये एक रो दे रखी है आपको, इसमें 20 लोग हैं, आपको ये पता है Sir, कि इस रो में 8. 20 लोग बैठे हैं। 8 नहीं, गलत है। Sir, 6. आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा अच्छे से। अब देखो तुक्के लग रहे हैं, अब तो रुक जाओ जरा, सर, मेरे को कराने दो। 18 आंसर होगा। कितना? 1 18। अरे इधर सुनो, अब जरा सुनो एक बार ध्यान से। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि देखो, एक 20 लोगों की एक पंक्ति है, इसमें एक जगह राहुल बैठा हुआ है। अब आपको ये नहीं पता राहुल कहाँ बैठा है, तो एक काम करते हैं, राहुल को यहाँ बिठा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर राहुल अब बैठा हुआ है। हुआ क्या, राहुल यहाँ से खड़ा हुआ और 5 स्थान कहाँ चला, लेफ्ट की ओर या राइट की ओर? Sir, left की ओर. लेफ्ट की ओर, इस तरफ होगा। तो ये 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब राहुल यहाँ पर आ गया, इधर बैठा है राहुल। ये वाली सीट उसने बताई है आपको कि भाई जहां राहुल अब बैठा है, ये वाली सीट लेफ्ट से 13 है। बताओ भाई, बताया है नहीं बताया क्वेश्चन में? Yes. Yes, sir. तो अगर ये वाली सीट 13 होगी तो ये कितनी होगी? 13 14 15 16 17 18। इसका मतलब ये वाली जहां वो पहले बैठा था, ये वाली सीट लेफ्ट से 18 होगी नहीं होगी, ये बताओ। Yes, sir. 18 ही तो बोला था. Yes, sir. नहीं, मैंने क्वेश्चन, अब क्वेश्चन पढ़ना, मैंने पूछा क्या? Right hand से उसकी previous length. हाँ, प्रीवियस, जहां वो पहले बैठा था, पहले वो यहाँ बैठा था, ये है उसकी प्रीवियस पोजीशन। और मैंने ये आपको कहां से पूछी है? लेफ्ट से नहीं पूछी, मैंने आपको पूछा राइट से क्या होगी। तो आपका L प्लस R इज इक्वल टू T प्लस 1, टोटल है 20, 20 प्लस 1 हो जाएगा 21, लेफ्ट से 18 है, राइट से आपको निकालना है, तो राइट से कितना आ जाएगा? 21 में से 18 को घटाओगे तो 3 आएगा आंसर, 3 आएगी उसकी पोजीशन। अब देख लो, ये गलती करते हैं हम। 18 भी ऑप्शन में होगा, पक्की बात है। एग्जामिनर इतना तेज है कि वो 18 लगवा देगा आपसे वहां पर। बोलो भाई, क्लियर है सबको अब ये क्वेश्चन? Yes, sir. इंपॉर्टेंट है, Yes. लगा लेना इसको, इंपॉर्टेंट लगाना भाई, जरा इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन। अल्ले गुरुजी एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे? बताओ कहां से बताऊं? ये राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन समझ में नहीं आया। कौन से वाला? 18 समझ में नहीं कहां से आया? ये जो 13 लिखा है, ये समझ आया? पहले ये बताओ। हाँ, ये समझ में आ गया सर। है भाई, ये पहले दोनों- राहुल, मान लो देखो, पहले राहुल यहाँ बैठा था, ठीक, मान लो हमने बिठा दिया यहाँ पर, यहाँ से खड़ा हुआ 5 स्थान पीछे की ओर, लेफ्ट की ओर चला, 1 2 3 4 5, इधर आ गया। बोलो इधर आया। और ये जब इस सीट पर आया, तो ये सीट लेफ्ट से 13 भी बता रहा है, वो बता रहा है नहीं बता रहा? बताओ, बोलो भाई। अगर ये वाली सीट लेफ्ट से 13 होगी, तो जहां वो पहले बैठा था वो कितनी होगी? 13 है, तो अगली कौन सी होगी? 14 होगी, 15 16 17 18। तो जहां वो पहले बैठा था ये सीट 18 है, मगर ये 18 कहां से है? लेफ्ट से है। बताओ, जी सर। क्लियर? 18 आया। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? जहां वो पहले बैठा था, तो पहले वो यहाँ बैठा है, ये वाला स्थान आपसे पूछा है राइट से क्या होगा, लेफ्ट से नहीं पूछा। लेफ्ट से तो 18 आ गया है, मगर पूछा राइट से क्या होगा। तो राइट से निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है L प्लस R इज इक्वल टू T प्लस 1। टोटल आपको दे रखा है 20, तो 20 प्लस 1 21 हो जाएगा। लेफ्ट से मेरा 18 है, राइट से मुझे निकालना है, तो राइट से कितना आ जाएगा? 21 में से 18 को घटा दो, 3 आंसर आ गया आपका। बोलो भाई, क्लियर है? जी जी सर. सर। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस सर। लिखो अगला क्वेश्चन। In a row of 50 students, 50 लोगों की एक पंक्ति में, in a row of 50 students, 50 लोगों की एक पंक्ति में, if 50 लोगों की एक पंक्ति में, in a row 50 students, if Priya is at 26th rank from left, if Priya is at 26th rank from left, यदि प्रिया बाएं से 26वें स्थान पर है, यदि प्रिया बाएं से 26वें स्थान पर है। लिखा भाई सबने?
and Bharti is 8 rank ahead of Divya, and Bharti is 8 rank ahead of Divya, और भारती दिव्या से 8 श्रेणी आगे है, और भारती दिव्या से 8 श्रेणी आगे है. Then what is the rank of Divya, sorry, Bharti from right hand? Then सर भारती से बताना, भारती से. 8 rank Bharti is 8 rank ahead of Divya. भारती दिव्या से 8 श्रेणी आगे है. भारती दिव्या से 8 श्रेणी आगे है. Then what is the rank of Bharti from right hand? Then what is the rank of Bharti from right hand? तो भारती का स्थान दाएं से क्या होगा? दाएं से बोला है मैंने. भारती का स्थान दाएं से क्या होगा? From right hand. क्वेश्चन पढ़ो पहले, मैंने क्या बोला. $26 होगा सर. क्वेश्चन पढ़ो पहले ढंग से, क्या बोला गया. सर 33 हो गया आंसर. शायद हो सकता है 33 ठीक हो. भाई हो सकता है 33 ठीक हो. Are we done? जल्दी बताओ. देखो कैसे करना है, जरा देखना एक बार. देखो ये एक लाइन है, मान लो एक रो है, ठीक है. यहाँ पर क्या हुआ है, एक बंदा बैठा हुआ है, जरा देखना एक बार. इसने बोला कि टोटल बता रखा है आपको, टोटल 50, टोटल 50 है. यहाँ पर जो है दिव्या इधर बैठी है मान लो, और दिव्या की पोजीशन लेफ्ट से 26 बताई गई है. बोलो क्लियर है? बोला है क्वेश्चन में, एक बार जल्दी बताओ. दिव्या है वे प्रिया है, क्योंकि आपने 3 नाम लिखवाए हैं. सर आपने प्रिया, 3 नाम भारती, लिखवाए दिव्या. सर. प्रिया. आपने पहले प्रिया बोला था. तो एक ही नाम है, दिव्या और प्रिया एक ही है. तो एक काम करो, या तो दिव्या लिख लो या प्रिया लिख लो. फिर और टाइम दीजिए. ठीक है, या तो दिव्या लिख लो या प्रिया लिख लो, एक ही है वो दोनों. हो सकता है मैंने 2 नाम गलती से बोल दी. भारती सेम है, बाकी दिव्या और प्रिया एक है. गलत हो. करो भाई करो, क्वेश्चन में जाना, हम कंफ्यूज हो गए. बाकी करो कोई बात नहीं. हाँ भाई हुआ. सर राइट से 33. बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक. राइट से 33. अब देखो इसने बोला है कि दिव्या लेफ्ट से 26वें स्थान पे, और बोला भारती इससे 8 रैंक आगे है. आगे का मतलब मैंने आपको बताया था. आगे मतलब क्या होता है? कम हाँ, Left. हमसे कम रैंक है ना, हमसे कम रैंक. इसका मतलब भारती इधर बैठी होगी, और भारती इससे 8 रैंक आगे, मतलब 8 इसमें से माइनस करो तो 18 होगा. इसका मतलब भारती जो है लेफ्ट से 18वें नंबर पे होगी. बोलो क्लियर है? यस. बस मैंने बताया था ना, आगे का मतलब हमसे कम रैंक होती है, और पीछे मतलब हमसे ज्यादा रैंक होती है. तो आगे मतलब हमसे कम रैंक या हमसे हमारे लेफ्ट में बैठा हुआ है. तो भारती की पोजीशन लेफ्ट से 18 है, और टोटल आपको दे रखा है 50, और इसकी पोजीशन आपको राइट से पूछी गई है. तो फॉर्मूला लगा लो, L + R = T + 1. तो टोटल आपका 50 है, 50 + 1 51 हो जाएगा. लेफ्ट से मेरा 18 है, राइट से मुझे निकालना है, तो राइट से आ जाएगा 51 में से 18 माइनस कर लो, आंसर आ जाएगा 33 आएगा. ठीक है भाई, देख लो पूरे टॉपिक में सिर्फ एक ही फॉर्मूला चल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं चल रहा है. अगर एक ही फॉर्मूला क्लियर है तो भैया सब कुछ, सारे क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे. जल्दी करो भाई, फिर चलते हैं आगे. हो गया? डन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें फिर. आंसर. एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ऐसे ही करके देखना. लिखो क्वेश्चन. इन अ रो ऑफ 60 स्टूडेंट्स, 60 लोगों की एक पंक्ति में
in a row of 60 students, 60 लोगों की एक पंक्ति में, if Rajan is at 15th rank from left, if Rajan is at 15th rank from left, यदि राजन बाएं से from left, यदि राजन बाएं से 15वें स्थान पर है, if Rajan is at 15th rank from left and Rohan is 10 rank behind and Rohan is 10 rank behind Rajan and Rohan is 10 rank behind Rajan और रोहन राजन से 10 श्रेणी पीछे है और रोहन राजन से 10 श्रेणी पीछे है, then what is the rank of Rohan from right hand? What is the rank of Rohan from right hand? तो रोहन का स्थान दाएं से क्या होगा? तो रोहन का स्थान दाएं से क्या होगा? चलो भी करो। So 36. 36. बिल्कुल। राजन लेफ्ट से 10 है और टोटल आपको दे ही रखा है, टोटल 60 दे रखा है आपको। सर 15 है, राजन लेफ्ट से 10 की बोल रहे हो। 15 तो लिखा मैंने, 10 बोल रहे हो। लिखा तो 15। कोई बात नहीं। क्लियर है इतना? तो राजन लेफ्ट से 15 है। अब क्या बोला कि जो रोहन है उसका वो जो है कितनी 10 स्थान इससे पीछे है। पीछे का मतलब रैंक आगे ज्यादा होगी, तो इसका मतलब जो रोहन है वो लेफ्ट से कौन से नंबर पे होगा? 25वें स्थान पे होगा। ठीक है, तो रोहन एक मिनट रुकना अभी जरा, 1 मिनट अभी मैं जरा 1 मिनट। तो 45 है सर। एक मिनट रुकना भाई जरा, ठीक है? 1 मिनट रुकना, अभी कराता हूँ। आंसर क्या है? राइट से 45। राइट से 36 आंसर है। 36 ना? हाँ। 46। रजनी जी अपना माइक म्यूट कर लो।
35 है ना आंसर? 36. 36। हाँ हाँ ठीक है। हेलो, मुझे आवाज आ रही है मेरी? यस Yes, सर, आ sir. रही है। Yes, चलो sir. भाई, एक्चुअली एक ट्रेजेडी सी हो गई है, तो इफ उसी पे फोन आया हुआ था भाई। सिस्टर का भाई फोन छीन के ले गया है, मतलब वो बाइक पे घूमते हुए। मिल गया फोन? नहीं ले गया फोन, तो कहाँ मिलेगा फोन? अब कहाँ मिलता है, एक बार तो गया तो गया। चलो भाई करते हैं जरा आगे। देखो राजन लेफ्ट से 15 है और रोहन ये दे रखा है आपको, तो इसकी पोजीशन आपको राइट से बतानी है। फॉर्मूला L प्लस आर इज इक्वल टू टी प्लस 1, तो टोटल है 60, 60 प्लस 1 61 हो जाएगा। लेफ्ट से दे रखा है 25 और राइट से हमें निकालना है, तो राइट से क्या आंसर आ जाएगा? 61 में से 25 को माइनस करोगे तो 36। यही आ रहा था क्या आंसर? यस सर। चलो ठीक है, Yes, sir. चल ठीक है भाई, आगे चलते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हो गया ना ये सबका? अब इसके एक दो ही क्वेश्चन बचे हैं, खत्म हो जाएगा टॉपिक हमारा। तो क्वेश्चन लिखो भाई जरा एक बार, बोलूं? यस सर। देखो क्वेश्चन लिखना। Yes, sir. लिखना इन अ रो ऑफ 60 स्टूडेंट्स, इन अ रो ऑफ 60 स्टूडेंट्स, 60 लोगों की एक पंक्ति में, इन अ रो ऑफ 60 स्टूडेंट्स 60 लोगों की एक पंक्ति में, वेयर बॉयज आर ट्वाइस दैट ऑफ गर्ल्स, वेयर बॉयज आर ट्वाइस दैट ऑफ गर्ल्स, जहां पर लड़कों की संख्या, जहां पर लड़कों की संख्या लड़कियों की दो लड़कों की संख्या लड़कियों की 2 गुना है। वेयर बॉयज आर ट्वाइस दैट ऑफ गर्ल्स, जहां पर लड़कों की संख्या लड़कियों की 2 गुना है। लिखा हुआ सबने? लिखा Yes, हुआ sir. सबने? यहाँ आगे लिखना। इफ अमृता इज एट 1616, if Amrita is at 16th rank from top, if Amrita is at 16th rank from top, यदि अमृता ऊपर से 16वें स्थान पर है, if Amrita is at 16th rank from top, यदि अमृता ऊपर से 16वें स्थान पर है, and there are 9 girls ahead of Amrita, and there are 9 girls ahead of Amrita, और अमृता से आगे कुल 9 लड़कियां हैं, और अमृता से आगे कुल 9 लड़कियां हैं। देन हाउ मेनी इंग्लिश में क्या गर्ल्स, बोल रहा सर? देयर आर 9 गर्ल्स, देयर आर 9 गर्ल्स अहेड ऑफ अमृता,
यदि अमृता से आगे 9 लड़कियां हैं, यदि अमृता से आगे 9 लड़कियां हैं एंड यदि अमृता से आगे 9 लड़कियां हैं एंड लिख लिया यहाँ तक, if there are 9 girls ahead of Amrita, then how many girls are after Amrita in the class? Then how many girls are after Amrita in the class? तो अमृता के बाद कितनी लड़कियां हैं? पहला क्वेश्चन है ये, 2 क्वेश्चन दूंगा इसी के अंदर। तो अमृता के बाद कितनी लड़कियां हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखना, हाउ मेनी बॉयज आफ्टर अमृता इन द क्लास। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी बॉयज आर आफ्टर अमृता इन द क्लास। तो अमृता के बाद कितने लड़के हैं? How many boys? हाउ मेनी बॉयज आफ्टर अमृता इन द क्लास। अमृता के बाद कितने लड़के हैं? अमृता के बाद कितने लड़के हैं? करो भी जरा। 11 लड़कियां, 43 लड़के, 33 लड़के और 11 लड़की। ध्यान से करो क्वेश्चन जरा। अच्छा ठीक होगा, ठीक होगा, नहीं ठीक होगा। देखो टॉप का मतलब लेफ्ट से ही होता है, ध्यान रखना। तो अमृता जो है वो लेफ्ट से बता रखा है कि 16वें नंबर पर बैठी है, ये तो आपको दे रखा है, ध्यान रखना। करो आप क्वेश्चन। मगर इसने एक चीज बताई है कि यहाँ पर लड़के और लड़कियों की संख्या बता रखी है इसने। देखो टोटल आपको बोला गया है, टोटल है 60, टोटल दे रखा है 60, जहां पर लड़के बोला है जो बॉयज हैं और गर्ल्स हैं। बॉयज जो है गर्ल्स के 2:1 है, ठीक है। बॉयज जो है 2:1 है, ये क्लियर जो लिखा है 2:1, बताओ भाई, बोलो। 20-40 का रेशियो सर, क्योंकि ट्वाइस है ना सर, ना, 60 तो इसको अगर आप रेशो बनाओगे 2:1 को, 60 को 2:1 में बांटना। अब कैसे बांटते हैं देखो, 60 लिख लो, 2 और 1 को जमा करो 3 हो जाएगा, इसको काटोगे 20 आ जाएगा। अब 20 को 2 से गुना करो 40 हो जाएगा, और 20 को 1 से गुना करो 20 हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? इसका मतलब लड़के टोटल 20 हैं, लड़कियां टोटल लड़के टोटल 40 हैं और लड़कियां टोटल 20 हैं। अब क्या बोला है, अमृता से आगे, हाँ बोलो बोलो। अब क्या बोला है इसने, अमृता से आगे 9 लड़कियां हैं। अब सुनो, यहां पर मेन चीज क्या है कि अमृता से आगे स्टूडेंट कितने हैं, ये बताओ। बताओ भाई, अमृता 16वें नंबर में बैठी है, अमृता से आगे स्टूडेंट कितने हैं? 15 स्टूडेंट है 15 ना। अमृता से आगे टोटल स्टूडेंट 15 है, मगर जिसमें से लड़कियां बताई गई है आपको कितनी है? लड़कियां कितनी बताई गई हैं? जिसमें से 15 में से जो लड़कियां हैं वो 9 है, तो इसका मतलब बॉयज कितने होंगे? बॉयज 6 होंगे, 6 यही होगा, नहीं होगा? हाँ, 9 लड़कियां हैं तो 6 बॉयज होंगे। अब पूछा अमृता के बाद कितनी लड़कियां होंगी? अब सुनो भाई, 9 लड़कियां तो ये हो गई, सॉरी 9 लड़कियां तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई, एक अमृता खुद हो गई, कितनी लड़कियां हो गई? 10 हो गई। अगर 10 यहाँ पर है, टोटल लड़कियां 20 है, कितनी बच गई? 10 बच गई। इसका मतलब अमृता के बाद सिर्फ 10 लड़कियां बचेंगी। क्या सर, दोबारा समझाना। भाई क्वेश्चन में लिखा है अमृता से पहले 9 लड़कियां हैं, 9 लड़कियां हाँ। अमृता से पहले है, एक अमृता खुद हो गई, कितनी हो गई टोटल? 10 हो गई। टोटल लड़कियां है कितनी? 20। अगर 10 यहाँ बैठी है तो अमृता के बाद कितनी बैठी होंगी? 10 तो पहला आंसर आ गया, तो 10 लड़के अमृता के बाद है। अब ये भी पूछा है कि अमृता के बाद लड़के कितने हैं? अमृता से पहले कितने लड़के हैं? अच्छा, बताओ, अमृता से पहले चेक करो, 6 लड़के हैं। 10 लड़के हैं सर। इसमें अमृता मत गिनना, अमृता को मत गिनना लड़कों में। तो टोटल लड़के थे 40, जिसमें से 6 इधर हो गए, तो कितने बच गए? 34 बच गए, तो 34 आंसर आ गया। तो दोनों चीज निकाल सकते हो आप क्वेश्चन में, कुछ भी दे दिया जाए एक ही आएगा क्वेश्चन में, या तो लड़की पूछी जाएगी या लड़का पूछा जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक सबको? जल्दी बताओ, फिर आगे कर लोगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो पक्का? यस सर। अब रैंकिंग में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा आपका पेपर, सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे आपके। ठीक है, सारे टाइप हो गए हमारे फिनिश, टोटली जितने टाइप बन सकते थे, जितना कुछ कर सकते थे इसमें।
इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जा सकता। प्रैक्टिस इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं कहूं तो ये इकलौता टॉपिक ऐसा है जिससे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं पेपर में। इकलौता टॉपिक है ऐसा ही है। इकलौता क्या एक और है, एक नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज भी एक ऐसा टॉपिक है जिससे 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, और कोडिंग डिकोडिंग ऐसा है जिससे 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, ध्यान रखना। और इसी टॉपिक में हमारी बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले जो कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ना है हम लोगों को, सबसे पहले वो देखेंगे क्या चीज पढ़नी है। अब देखो कई सर बार रैंकिंग के दिक्कत- क्वेश्चन सेंड कर देना। हाँ मैं सेंड कर दूंगा, स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आपको। देखो अब कोडिंग डिकोडिंग का क्या आएगा जरा देखना एक बार, कैसा क्वेश्चन आता है कोडिंग डिकोडिंग में। मतलब ऐसा आता है जैसे मान लो ऐसे लिखा हो कि HORSE हॉर्स इज कोडेड एज EHQBZ, और बोले कि भाई गोट को कैसे कोड करेंगे। मतलब कोडिंग डिकोडिंग, कोड करना है और उसे डिकोड करना है। अब सबसे पहले अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता है तो कई बच्चे तो ना जाते ही, क्योंकि हमें ये वाला काम तो भाई स्टूडेंट करते ही हैं, ये तो हमें आना चाहिए। देखो सबसे पहले जाते ही ना बच्चे एक होशियारी करते हैं पेपर में जाते ही, और आप में से भी बहुत सारे शायद करते होंगे ये वाली होशियारी। तो जाते ही सबसे पहले काम करते हैं जहाँ पे ABCDEF ये जाकर 1 2 3 4 5 6 जाकर Z तक, इसको 26 तक लिख देते हैं। कितने हैं ऐसे समझदार जो ये वाला काम करते हैं? बताओ भाई कितने हैं समझदार ये ऐसे? सर अब नहीं करते, पहले करते थे, एक अब बार नहीं किया करते। था बस, एक अब बार नहीं किया करते? था सर। चलो कोई बात नहीं। अब देखो मैंने तो नहीं तो आपके कई एक भी एग्जाम कई बच्चे ये वाली हरकत भी करते हैं पेपर में। कुछ इजोटी रूल होता है जैसे ये 5 10 15 20 25 ये वाला रूल भी अपनाते हैं कई बच्चे, है या नहीं? बोलो। यस सर। तो भाई देखो ना ये हमें ना ये रूल याद करना, हमें कुछ याद नहीं करना। हमें क्या है, बेटर क्या होगा, सोचो अगर हमें आप ये पेपर में लिख लेते हो तो फिर आप यहाँ पे देख देख के लिखोगे, 8 15 वैल्यू इनकी पता होगी। मगर अगर सोचो ये अब देख के लिख रहे हो ना तो टाइम बहुत वेस्ट होगा आप लोगों का। मगर अगर ये आपको अल्फाबेट्स लर्न हो, अगर ये आपको अल्फाबेट्स लर्न हो तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाए। क्योंकि अगर याद होगा ना तो आपको यहाँ पे H नहीं दिखाई देगा, 8 दिखाई देगा, 15 दिखाई देगा, 18 19 5 दिखाई देगा, 5 8 17 2 26 दिखाई देगा, 7 15 1 20 दिखाई देगा। और फिर हम क्वेश्चन इजीली कर लेंगे भाई क्या सीरीज बन रही है इसके। मगर इसके लिए आपको ये सीरीज आनी चाहिए, ठीक है। ये मतलब अल्फाबेट लर्न होने चाहिए। तो एक काम करता हूँ, सबसे पहले जिसको याद नहीं है वो याद करा देता हूँ। मैंने याद करवाए भी थे, किस किस को याद है बताना भाई, जिसको मैंने याद कराए थे। सर मेरे को बहुत बढ़िया। सर कुछ कुछ याद है, पूरे याद नहीं है। पूरे होने चाहिए ना याद तो। याद है सर। देखो रटना नहीं है, कराता हूँ जल्दी से। जिसको याद नहीं है वो देख लो भाई एक बार। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको याद नहीं है? सर हमें नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, वही बता देते हैं। देखो भाई ये रहे अल्फाबेट्स, ये लिखने नहीं है पेपर में इनको, या ये याद होने चाहिए। अब इनको ना याद करने का तरीका है। देखो ई तक तो सबको पता होता है कि ABCDE एक वैल्यू 5 होती है। हम F से शुरू करेंगे याद करना इसको, ये लास्ट वाले भी हमें पता होते हैं। F से लेकर W तक याद करते हैं तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि D की वैल्यू आपको पता है 4 होती है तो माइंड में आ ही जाता है। E की वैल्यू 5 होती है, ये भी माइंड में आ जाता है। दिक्कत होती है FE FG वगैरह जो ना F वगैरह, इनसे दिक्कत होनी शुरू होती है। अब देखो करना कैसे है जरा एक बार देखना। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ना इसको ऐसे तोड़ के याद करेंगे कि जैसे मुझे F दिखेगा मेरे माइंड में आना चाहिए कि 6 हो गया, ठीक है। अब देखो इसको तोड़ते हैं तो F की वैल्यू क्या है 6, तो मैं बोलूंगा F6 मतलब फिक्स,
F6 मतलब फिक्स। अब जैसे ही F आएगा आपका माइंड में आएगा सीधा फिक्स, और फिक्स आते ही माइंड सीधा कहाँ जाएगा? 6। हो गया याद भाई? बताओ जल्दी। हाँ जी हो गया। आगे चलते हैं। अगली वैल्यू है G7। देखो इसको कैसे याद करोगे? G7 तो ऐसे याद कर लो, G7 जिएंगे साथ साथ। होती है ना कसमें वादे निभाते हैं कुछ, या निभा भी रहे होंगे। आपने भी निभाए सर। हमारी तो शादी होगी, अब क्या निभाएंगे? हो गया क्यों सर, शादी के बाद नहीं भाई जाते? ना, मतलब जिससे निभाई थी उससे शादी हो गई। चलो भाई, तो कैसे जिएंगे? जिएंगे साथ साथ, सात। ठीक है। आगे है H8। H8 मतलब हेट, ठीक है। H8 मतलब हेट। अब H आएगा माइंड सीधा कहाँ जाएगा? हेट मतलब हेट। अगला है I9। इसको याद करो। I नो, बोलते हैं ना I नो। ये एक ही बार में अगर माइंड में फिक्स हो जाएंगे ना, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएंगे, ध्यान रखना। अगला है J10। अगर आप J10 को एक साथ देखो और J10 को, ये 10 को आप ऐसे लिख दो एक साथ आके, तो क्या पढ़ रहे हैं? क्या पढ़ाई कर रहे हैं? जियो। सिम चला रहे हो आजकल ये जियो की, ठीक है। तो J10 मतलब हो गया जियो। याद हो गया? देखो यहां तक आपको याद हो गया। अब जैसे ही F आएगा माइंड में, आप ऑटोमेटिकली आपके माइंड में फिक्स आ जाएगा। फिक्स मतलब 6। G आएगा, कैसे जिएंगे? साथ साथ। H4 हेट, हेट आई नो, नो आ जाएगा। J जैसे आएगा जियो माइंड में आ जाएगा, और जियो आते सीधा 10 आएगा माइंड में। अगला K11। आजकल IPL चल रहा है और आजकल ये फाइनल में पहुंच रही है, बहुत बड़ी बात हो गई। कौन सी टीम है? किंग्स 11 पंजाब। हाँ, किंग्स 11 पंजाब। तो K फॉर किंग्स 11 पंजाब। L12 याद कर लो। तो L12 से काम करो, लालू याद कर लो आप लोग। लालू से इजी याद हो जाएगा। लालू को आप जानते होंगे। तो लालू लालू के अगर मैं बच्चों की बात करूं तो लालू क्या लिखवाया था? लंबरगिनी। लंबरगिनी, हाँ ये लिख लो, लंबरगिनी लिख लो, याद हो जाएगा। लंबरगिनी 12, ठीक है। एक ही बात है, कुछ भी याद कर लो। लंबरगिनी याद कर लो, लैम्बरगिनी चलाई जाने हो, कौन सा गाना है जो भी है। लंबरगिनी आता है ना, लंबर 12, ऐसे याद कर लो, ठीक है। अगला आ जाओ M13। मैं तेरा, मैं तेरा, ठीक है। N14 याद करो। N से नवंबर याद करना आप लोग, और नवंबर 14 नवंबर को कुछ आता है। चाचा नेहरू। चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस डे, चाचा नेहरू का जन्मदिन। सर एन से नेहरू भी तो हो सकता है। हैं? हाँ, एन से नेहरू, एन से दीपावली भी है नवंबर, सर। हाँ कुछ भी कर सकते हो। ओ से ओला याद रखना। ओला कैब चलती है एक। ओला का किराया पर किलोमीटर ये 15 रुपए लिया करता था, अब नहीं लेता। तो ध्यान रखना, स्टार्टिंग में जब आया था ओला तो 15 रुपए लिया करता था पर किलोमीटर के। तो अब देखो आपको याद हो गया ये कुछ ही देर में। F फॉर 6, G फॉर 7, जिएंगे साथ साथ। H हेट 8, I नो, J10 जियो, K किंग्स 11 पंजाब, L12 निकल नंबर जो भी है, M13 मैं तेरा, N14 नवंबर 14, और O15 ओला 15। आगे आ जाते हैं P16। देखो P कैसे याद करोगे? ऐसे याद कर लो कि भाई पिया के लिए 16 श्रृंगार हो जाएगा। बताओ, या और कुछ बताओ? हो गया सर। हो गया। अगला आ जाओ Q17। देखो Q17 कैसे याद करोगे? जब दो दोस्त आपस में परेशान हो, लड़ाई हो रही हो, तो एक उसको क्या बोलता है? क्यों सता रहा है, जाना यहाँ से। क्यों सता रहा है, जा यहाँ से। ऐसे बोलते हैं, नहीं बोलते? क्यों सता रहा है, जा यहाँ से, ये बोलते हैं। आगे आ जाओ R18। तो देखो R18 कैसे याद करोगे? राइट, अधिकार। राइट टू वोट, कब मिलता है वोट करने का अधिकार? 18 प्लस। 18 में, मतलब राइट कब मिलेगा? 18 में। S19 को याद कर लो, सोनी चैनल से। एक सोनी चैनल आता है टीवी पर। अगर आप इस सोनी को जैसे लिखो ना, SONY सोनी, और सोनी का ये S अगर आप लास्ट में ले जाओ तो आपको ये 19 सुनाई देगा। चेक देख लो एक बार। और अगला मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बड़ा इजी है। T20 वर्ल्ड कप, T4 20 T4 T, T4 20 वर्ल्ड कप।
हो गया भैया? यस सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। U21, देखो U21 कैसे याद करोगे? या तो ऐसे याद कर लो अंडर 21, अंडर 21, वैसे अंडर 21 कुछ होता नहीं है, मगर आप याद कर सकते हो अंडर 21। या तो अम्ब्रेला से याद कर लो, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, U फॉर अम्ब्रेला आपने पढ़ा हुआ है। अम्ब्रेला को अगर आप खोलो तो उसके अंदर जो तिल्लियां होती हैं वो पूरी 21 होती है, ध्यान रखना। तो U फॉर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला की तिल्लियां हैं टोटल 21, ठीक है। V फॉर क्या याद करोगे? देखो आपने पढ़ा होगा V फॉर वैन, वैन के पहिए होते हैं 4, 4, 2 आगे 2 पीछे, तो V से वैन याद करना, और वैन के 4 पहिए, 2 आगे 2 पीछे। W4 याद करना, W4 होता है वॉच, और वॉच में जो कुल घंटे होते हैं, वॉच में कुल घंटे होते हैं 24, वॉच के कुल घंटे होते हैं 24, जिसमें अगर मैं बोलूं आखिरी घंटा कौन सा होता है तो आखिरी घंटा होता है 23, और जैसे हमें शुरू के आते हैं वैसे हमें लास्ट के आते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात, रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि होगा क्या, अगर आप रटोगे ना तो एग्जाम में कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि आप इसको भूल जाओ, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा कि इसको भूल जाओगे, और फिर क्वेश्चन गलत होने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार ये लिख लो फटाफट से, जो इस वैसे तो लिखना क्या है, ये याद ही हो जाएंगे, मगर लिख लो जिसको लिखना है जल्दी से। इसके क्वेश्चंस करेंगे अब हम। अभी क्वेश्चंस की एक और चीज करवाऊंगा अभी आपको, इसमें अपोजिट भी याद होना चाहिए आप लोगों को, किसके अपोजिट क्या होता है। करो भी जल्दी से क्वेश्चंस करो। अभी डन? डन सर। चलें आगे। अब एक बार अपोजिट भी याद कर लेते हैं हम जल्दी से, ठीक है। एक बार अपोजिट भी याद कर लेते हैं, ताकि फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएंगे अगर ये नंबरिंग आती है। देखो, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। ये देखो ये अपोजिट होते हैं, जैसे M के अपोजिट N हो जाएगा, L के अपोजिट O, तो N के अपोजिट M होगा तो आप लिखोगे इसको मैन, याद कर सकते हो आप इसको। M के अपोजिट N मतलब हो जाएगा मैन, क्लियर है भाई। L के अपोजिट O, देखो इसको ऐसे याद कर लो, ये दो वर्ड एक साथ याद हो जाएंगे, L के अपोजिट O और E के अपोजिट V, तो आप इसको याद करोगे LOVE, लव। ठीक है। अब तो ये L को अपोजिट O और V के अपोजिट E। अगला है PK, ये देखो एक मूवी देखी होगी आपने कभी ना कभी, या केविन पीटरसन याद कर लो, या PK याद कर लो, PK मूवी देखी होगी, है नहीं? यस सर। अगला ये याद कर लो, जैक क्वीन याद कर लो, इसको कर सकते हो। जैकलीन। जैकलीन याद कर लो, जैसे अच्छा लगे। IR इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। ठीक है ना, इंडियन रेलवे जिसका पेपर हो गई नहीं दे रहा है, करोड़ों का घोटाला गया यहाँ पर। चलो HS हनी सिंह, ठीक है। GT करनाल रोड, उफ UF उफ, DW ड्यू या दूध वाला, डिज्नी ठीक वर्ल्ड। है, डिज्नी वर्ल्ड, सही है। PX क्रैक्स, खाया होगा कभी ना कभी आपने। DY बॉय, और लास्ट आएगा A to Z, लोगे। तो ये अपोजिट भी आने चाहिए, ये एक बार आप देखोगे ना, एक दो बार याद देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का, ध्यान रखना भाई, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है रीजनिंग में, मतलब इससे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन लगा के चलना, आप लोग आने ही आने किसी भी हालत में।
अब ना इसमें कुछ टाइप होते हैं, कुछ चीजें होती है, वो आपको बताऊंगा एक एक करके। सबसे पहले कि क्वेश्चन करना कैसे है, कैसे उसको करना है। वैसे माइंड में अगर आपको नंबरिंग याद हो ना तो ये क्वेश्चन माइंड में हो जाता है, मगर अभी आप नो नंबरिंग लिख के करना ताकि अच्छे से याद हो जाए। ये लिख लो जल्दी से भाई, बता देना हो जाए तो। हाँ भाई डन, यस सर। चलें आगे। चलो आगे चलते हैं अभी। अब देखो कैसे क्वेश्चन करने होते हैं, देखने एक बार। सबसे पहले ना आप लोग जैसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप नंबरिंग कर लो क्वेश्चन की। यहाँ पर ना एक सीरीज बनेगी, सुनना। आपको सबसे पहले पहला वाला नंबर पहले वाले से चेक करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मैंने लिखा BOY बॉय, तो कोड किया मैंने C, P और Z, और मैं आपको पूछूंगा कैट को कैसे कोड करेंगे। तो सबसे पहले नंबरिंग दो इसको, तो ये हो जाएगा 2, 15, 25, ठीक है। और अगर आपको ये याद है ना, अच्छे से याद हो चुकी है, तो आपको यहाँ पे B नहीं दिखेगा, यहाँ पे 2 दिखेगा आपको ऑटोमेटिकली, ठीक है। प्रैक्टिस से आप सीख जाओगे। तो ये आ जाएगा 3, 16 और 26। तो सबसे पहले आप पहले वाले नंबर को पहले वाले से चेक करो, ठीक है। चेक करो कितना बढ़ रहा है। अब सीरीज बननी चाहिए, मतलब क्या है, अगर पहले वाले में 1 जमा है, जब आप दूसरे वाले को चेक करोगे तो दूसरे वाले में भी 1 जमा होना चाहिए, तीसरे वाले में भी 1 जमा होना चाहिए। या तो देखो, या तो सीरीज हो सब में 1-1 बढ़े, या सब में 2-2 बढ़े, या सब में 1-1 कम हो, या सब में 1-1 ज्यादा हो, या ऐसा हो कि पहले में 1 जमा हो, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। मतलब एक सीरीज बनती हुई दिखाई देगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पहले में 1 जमा हो रहा है, फिर 5 जमा हो रहा है, फिर 6 घट रहा है, फिर 15 जमा हो रहा है। नहीं, ये सीरीज नहीं है। अगर ऐसी सीरीज बन रही है, इसका मतलब इसमें कुछ और सोचना है आपको, इसमें वो सीरीज नहीं चल रही। क्लियर है भाई? आपको क्लियर है जो चीज बता रहा हूं मैं ये? यस सर। ठीक है, एक सीरीज बनती दिखाई देगी। चेक करो यहाँ पर क्या सीरीज है। पहले वाले को पहले वाले से चेक करो, देखो भाई 1 बढ़ रहा है। दूसरे वाले को दूसरे से चेक करो, देखो 1 बढ़ रहा है, फिर देखो 1 बढ़ रहा है। इसका मतलब तीनों में 1-1 की सीरीज चल रही है, 1-1 ऐड करना है। तो यहाँ 3, 1 और 20 लिख लो। 1 बढ़ाओ, 3 में 1 बढ़ाओगे 4 हो जाएगा, 4 की वैल्यू D हो जाएगी। 1 में 1 बढ़ाओगे 2 हो जाएगा, 2 की वैल्यू B हो जाएगी। 20 में 1 बढ़ाओगे 21 होगा, और 21 की वैल्यू E हो जाएगी। समझ गया भाई कैसे करना है? मगर जरूरी है सीरीज बनना, मगर जरूरी है सीरीज बनना। अब ये उसको जिसको ये नंबरिंग याद है, मगर जिसको नंबरिंग याद है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है टॉपिक, टाइम बहुत लगवा देता है। अगर ये 5 से 6 क्वेश्चन बताऊं ना, जिसको ये याद नहीं है, ये 5 से 6 क्वेश्चन को वो कम से कम 6 से 7 मिनट लगा देगा। मगर अगर नंबरिंग याद है ना, तो 5 से 6 क्वेश्चन 40 से 50 सेकंड में हो जाएंगे आपके, पूरे 6 के 6 क्वेश्चन। एक मिनट, चलो भी क्वेश्चन दूं? यस सर। लगाना जरा दिमाग आप क्वेश्चन में। क्वेश्चन देता हूं आपको कुछ। लिखो भाई, पहला क्वेश्चन लिखना। MADRAS मद्रास, मद्रास को कोड किया है NBESDT। तो BOMBAY बॉम्बे को क्या कोड करेंगे? पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी नीचे दे रहा हूं आपको। TRIPPLE ट्रिपल को कोड किया SQHOOKD। तो DISPOSE डिस्पोज को क्या कोड करेंगे? थर्ड क्वेश्चन,
COULD कुड, कुड को कोड किया BNTKC, MARGIN मार्जिन को हमने कोड किया LZQFM, तो MOULDING मोल्डिंग को क्या कोड करेंगे? चलो पहले ये 3 क्वेश्चन करो आप लोग, ठीक है? वैल्यू डालो, ऊपर सीरीज देखो क्या चल रही है, वही सीरीज नीचे लगा दो जल्दी। सर बताऊं? बोलो बोलो, हो गए तीनों? जी हाँ जी सर हो गया। बहुत बढ़िया, बताओ आंसर जल्दी। सर पहले का CPNC BZ, ठीक है, सेकंड का सेकंड का CHRONRD और ठीक थर्ड है, का LNPK CHMF। बहुत बढ़िया। चलो भी करते हैं, देखो सबसे पहले नंबरिंग दो इसको, जैसे m की वैल्यू 13, 1 4 18 1 19, ठीक है? 2 15 13 2 1 25, यहाँ नंबर दो। 14 2 5 19 और 2 और 20। अब चेक करो क्या सीरीज चल रही है। 13 से 14 हुआ मतलब +1 हुआ, 1 से 2 हुआ फिर +1 हुआ, 4 से 5 फिर +1 +1 की सीरीज चल रही है। तो यहाँ भी +1 करते जाओ। 2 में 1 जमा करो, 3 आएगा 3 की वैल्यू से। 5 में 1 पहले 15 में 1 जमा करोगे 16 P, फिर आएगा 14, फिर आएगा C, फिर आएगा B और फिर आएगा Z। एक जमा करना है सब में बस आपको, ठीक है? पहला क्वेश्चन तो बड़ा आसान था। सेकंड आ जाओ जरा, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। 20 18 9 16 16 12 5, तो 19 17 8 15 15 11 और 4। देखो 20 से 19 एक कम हो रहा है यहाँ पर। पहले में एक कम हुआ, फिर एक कम हुआ, फिर एक कम हुआ, एक कम वाली सीरीज चल रही है, तो एक कम कर लो आप लोग। तो ये हो जाएगा 4 9 19 16 15 19 और 5। पहले एक कम करोगे C आ जाएगा, एक कम करोगे H आ जाएगा, एक कम करोगे R, फिर O, फिर N, फिर आपका R आ जाएगा और फिर आपका D हो जाएगा। यही आ रहा था सबका आंसर? यस सर। Yes, sir. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। C की वैल्यू 3 15 21 12 और 4, तो 2 14 20 11 एंड 3। तो चेक करो, पहले में 2 कम हो रहा है, फिर 2 कम, फिर 2 एक कम हो रहा है, एक कम हो रहा है सब में। यहाँ भी देख लेते हैं, 13 1 18 7 9 14, तो 12 26 17 6 और 13। यहाँ भी एक कम हो रहा है। देखो अच्छा, ये A जो है 1 है और यहाँ Z 26 है। अगर मैं A की वैल्यू बोलूं तो A 27 भी हो सकता है। मतलब 26 के बाद दोबारा अगर मैं बोलूंगा तो A की वैल्यू 27 भी हो सकती है, ध्यान रखना। तो यहाँ भी एक ही कम हो रहा है, तो एक कम करो। इसमें भी 13 15 21 12 4 9 14 और 7। एक कम करोगे L हो जाएगा, एक कम करोगे N हो जाएगा, एक कम करो T, फिर K, फिर C, फिर H, फिर M और फिर N। ठीक है भाई, बोलो भाई, क्लियर है सबको? Yes, sir. अब देखो अगर नंबर आते हैं तो कितना आसान हो गया हमारे लिए। चलो भाई आगे चलते हैं इसके बाद फिर।
इसको जरा। देखो लिखना क्वेश्चन, SIKKIM सिक्किम, सिक्किम को कोड किया THLJJL, तो TRAINING ट्रेनिंग, ट्रेनिंग को क्या कोड करेंगे? क्वेश्चन मार्क करो ये वाला क्वेश्चन। एक और लिख लेना क्वेश्चन इसमें, ये 4th क्वेश्चन हो गया। 5th एक और लिखना, FORGE फोर्ज, इसको कोड लिखा आपको FPJTJI, तो CUL कल्प्रिट क्वेश्चन मार्क। हो गए भाई? Yes, sir. Yes, sir. दोनों हो गए? Yes, sir. देखो करके देखते हैं। 19 Yes, 1 sir. 11 11 9 13, तो 20 8 12 10 10 और 12, ये हो जाएगा 20 18 1 9 14 9 14 और 7। अब चेक करो यहाँ पे क्या सीरीज चल रही है। पहले में कितना, ये 9 आएगा, पहले में एक बढ़ा, फिर एक कम हुआ, फिर एक बढ़ा, फिर एक कम हुआ, फिर एक बढ़ा, फिर एक कम हुआ, +1 -1 +1 -1 +1 -1, सीरीज दिख रही होगी आपको। तो पहले में +1 करना है, दूसरे में -1, तो +1 करोगे U आ जाएगा, -1 करोगे Q आएगा, +1 करोगे B आएगा, -1 करोगे H आएगा, +1 करोगे O आएगा, -1 करोगे H आएगा, +1 करोगे O आएगा, -1 करोगे F आएगा। ठीक है भाई, अगला भी सेम ऐसे ही चेक करो। 6 15 18 7 5, 6 18 20 10 और 9, तो ये 3 21 12 16 18 9 और 20। अब चेक करो यहाँ पर क्या सीरीज चल रही है। अच्छा, 6 का 6 पहले का पहला सेम रखा है, आगे क्या करा, 15 से 18 3 बढ़ता हुआ दिखाई दिया, उसके बाद 2 बढ़ता हुआ दिखाई दिया, फिर 3 बढ़ता हुआ दिखाई दिया, फिर 2 बढ़ता हुआ दिखाई दिया, मतलब 3 2 3 दिनों की 2 की सीरीज चल रही है। तो पहला 6 का 6 सी का सी सेम रख दो, सबसे पहले बढ़ाओ 3, तो 21 में 3 बढ़ाओगे 24 x आ जाएगा, उसके बाद 2 बढ़ाओ n आ जाएगा, उसके बाद 3 बढ़ाओ s आ जाएगा, उसके बाद 2 बढ़ाओ तो 20 p आ जाएगा, उसके बाद 3 बढ़ाओ 12 l आ जाएगा, उसके बाद 2 बढ़ाओ 22 b आ जाएगा। यही आ रहा था सबका आंसर?
Yes. sir. बहुत बढ़िया। चलो अब कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको होमवर्क के लिए, आप प्रैक्टिस करना, देखना जरा क्या क्या आंसर आते हैं, ठीक है? बस ये ना, ये पूरा सर, टॉपिक प्रैक्टिस करिए। हाँ बोलो सर बोलो। ये आपने P की तो 16 होती है। 0.234 हो रही, तो P की वैल्यू 16 आएगी। कहाँ पर? 18 लिखिए आपने, 16 कर दो उसको। 18 लिखा है आपने P की वैल्यू क्वेश्चन में, बट उसकी वैल्यू 16 है। आंसर ठीक है। हाँ, ठीक है। सर X की जगह V आएगा। कहाँ पर? आंसर में C X है, वहाँ C V आएगा। अच्छा, पहले में एक बढ़ रहा है ना? अच्छा, पहले में एक, फिर दो, फिर तीन, यस सर। फिर चार। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पहले में एक बढ़ा है, फिर दो बढ़ा, फिर तीन बढ़ा, फिर चार बढ़ा। अच्छा ये सीरीज है ना? तो पहले में एक बढ़ेगा, V आएगा, फिर दो बढ़ेगा, कितना N आएगा, तीन बढ़ेगा, S आएगा, फिर चार बढ़ेगा, 22 V आएगा, फिर कितना, पांच बढ़ेगा, 9 और 5 13 M आएगा, और उसके बाद फिर कितना बढ़ेगा? यस सर, जेड आएगा। तो आपका ये आ जाएगा Z। ठीक है भाई, तो कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ आपको, आप लिखवा करके दो देखना सर। होमवर्क इसको। हाँ लिखवा रहा हूँ भाई, वही लिखवा रहा हूँ। चलो भाई लिखो जरा। देखो ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें अगर नंबरिंग आती है ना, तो फिर प्रैक्टिस करके बहुत आराम से सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क के लिए। यहाँ दिखाई दे रहा है ना भाई, इधर, ठीक है, यहाँ से लिखूंगा, है ना? सर एम की जगह एन आएगा सर, उसमें जो आपने लिख दिया था ना। हाँ देख लेना, कोई एम नहीं, हाँ देख लेना, हाँ ठीक है, कोई नहीं। चलो भाई लिखो, PULAR पॉपुलर को कोड किया गया QPQVMBS, ठीक है? तो आपसे पूछा गया है GBNPVT को क्या कोड करा जाएगा? मैं क्वेश्चन दूंगा बहुत सारे आपको, ठीक है ना, प्रैक्टिस के लिए। सेकंड क्वेश्चन, ROBUST रोबुस्ट को कोड किया गया QNATRS, तो ZXCMP को क्या कोड करा जाएगा? थर्ड क्वेश्चन, UTENSIL यूटेंसिल, WVGPU स्क्रीनशॉट भेज दो ना ग्रुप में। अरे क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के दे रहा हूँ मैं, लिखो। अच्छा, मतलब थोड़ी मेहनत नहीं करनी है। ZXC UTNSA। प्रदीप माइक बंद कर भाई। ओके सर।
लिखो भी जल्दी। हो जाए तो बताना भाई, और क्वेश्चन दूंगा फिर। इधर वाला हो गया, इधर वाले 5 क्वेश्चन हो गए क्या? यस हो गए जी सर सर, हो इधर गए। वाले। ठीक है भाई, हो इधर गए लिख सर। रहा हूँ मैं, इधर लिख रहा हूँ। देखो 12वां क्वेश्चन, TRIANGLE ट्रायंगल सर ये 11th में आर के बाद क्या सर वी है वाई है? यहाँ पर ये वाई है। सर 11th में आपने फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड ओ लिखा है या डी लिखा है सर? कहाँ पर? ये एस है और ये ओ है। और सेकंड इसी में, यू सेकंड वाला नहीं, एस के बाद। एच एच। लो भाई, इतने क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है? होमवर्क है आपका ये। और नेक्स्ट क्लास में आपका कोडिंग डिकोडिंग खत्म हो जाएगा, और अगली क्लास में ही अल्फाबेट टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। अल्फाबेट वाला टॉपिक इसी से लिंक करता है, तो मतलब है तो रैंकिंग की तरह वो टॉपिक, मगर हाँ इससे लिंक करता है वो टॉपिक। सर तो ये भी 17 में आपने सर ए के बाद क्या लिखा है सर? AIN प्रोक्लेन, IN लिखा है। डन सर। हो गया?
तो इसको तो प्रैक्टिस करना सारे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसी को आगे खत्म कर देंगे। मतलब कोडिंग डिकोडिंग ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बाकी सिर्फ इसमें मेन क्या है, ट्रिक्स क्या है, चीजें क्या है वो पता होनी चाहिए। तो वो चीजें तो आप पता ही चल जाएगी आपको, जब क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करोगे बहुत चीजें पता चलेंगी। और इसके और क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में आपको, ठीक है। तो ये होमवर्क है, सारे के सारे हो जाएंगे, बड़ा आसान से क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करोगे हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। बाकी इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्वेश्चन को आगे टॉपिक करेंगे। तो आज फिर इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक क्या शुरू होगा सर? अगला पहले ये खत्म करेंगे, उसके बाद अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट टेस्ट एक टॉपिक है, वो होगा। और उसके बाद फिर करेंगे नंबर सीरीज, नंबर ठीक है। सबसे पहले आपके नंबर जो वो है ना, जो ज्यादा नंबर के जो आते हैं टॉपिक, सबसे पहले वही खत्म कराऊंगा आपको मैं, ठीक है। नंबर सीरीज के बाद डाइस वगैरह, कैलेंडर क्लॉक बाद में कराऊंगा, क्योंकि उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते पेपर में। आ भी सकते और नहीं भी आ सकते। तो बैटरी है पहले ज्यादा सिलोक्स हो गया टॉपिक है, सिलोक्स करेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे टॉपिक जल्दी जल्दी निपटाएंगे भाई। क्लियर है भाई? यस ओके सर। सर। चलो आज के लिए इतना छोड़ते हैं, पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना सारे क्वेश्चन, ठीक है। करना है, प्रैक्टिस करना भी सारे अच्छे से। तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर आज के लिए छोड़ते हैं। हाँ बोलो बोलो। सर मैं कल की क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी, तो मुझे कल का वीडियो लिंक भेज दीजिएगा एक बार। हाँ ठीक है, मैं अभी अपलोड नहीं करा, मैंने अभी अपलोड करूंगा उसको ना, अपलोड कर दूंगा तो फिर आ जाएगा, ठीक है सर। ठीक है ना। ओके। सर दिखता तो है नहीं, कहाँ अपलोड करते हो? दिखता नहीं, भेजा तो लिंक भेज तो वही दिखता है, बाकी तो दिखता नहीं साइड तो में। बस, बाकी दिखेगा भी नहीं किसी को। तो एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे अपलोड करूँ तो आप लोगों का क्या फायदा? सारे अच्छा, लोग देख लेंगे उसको, तो आप लोगों का क्या फायदा होगा उसमें? कोई आईडी पासवर्ड बना दो जिससे फिर हम ही खोल सके। हाँ तो आप ही देख सकते हो, जिसको मैं लिंक भेजूंगा वही देख सकता है वो वीडियो, उसके अलावा कोई नहीं देख सकता। हाँ तो बस फिर यूट्यूब का चैनल खोलोगे आपको वो वीडियो नहीं मिलेगी, वो वाली। हाँ नहीं मिली, मैंने ढूंढी थी। हाँ, तो बस फिर मिलेगी भी नहीं, जब तक मैं लिंक नहीं भेजूंगा तब तक नहीं मिलेगी। चलो भाई फिर नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे। तो आज सर के लिए रैंकिंग के छोड़ते हैं। क्वेश्चंस मुझे प्लीज सेंड कर दीजिए, जैसे मेरा भी बुक नहीं हाँ है। भेज दूंगा, हाँ भेज दूंगा, हाँ भेज दूंगा, भेज दूंगा। चलो भैया, ओके। थैंक यू सर।